Hello YouTube family, what's up everyone? I hope you all are doing fine. Welcome back once again to my YouTube channel Himali Rider Vlogs, and right now I'm in Kaji Road, Namnam area of Gangtok, Sikkim. I'm actually on my way to Kalimpong. Welcome back to another moto vlog, another video. और आज का इस वीडियो में it's going to be interesting for people who want some kind of insights or you can say tips if you are looking to purchase a motorcycle in second hand. Second hand में motorcycle purchase करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है to make sure that you get a very amazing deal without breaking your bank balance pretty much. Make sure that you get a good motorcycle for yourself. मैंने ये motorcycle second hand में लिया था, Triumph Scrambler. अभी ये मोटरसाइकिल आपका 7-8 months का हो रखा है and I got this motorcycle in a very amazing deal. Like it's sometimes you need luck as well as strategy to get perfect motorcycle for yourself in second hand. Some people prefer to buy a brand new motorcycle, लेकिन अगर आप second hand में मोटरसाइकिल लेना चाहते हो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है. सो आप पेशेंस रख के आपका ड्रीम मोटरसाइकिल भी ले सकते हो सेकंड हैंड में और गुड डील में. सो आज के इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे. 4-5 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा that you need to pay attention, and I'll also be talking about the red flag or the warning sign that you should watch out for, and then in the end I'll also give you some tips, very important tips आप कैसे negotiate कर सकते हो like a pro. Okay, before we start, make sure that you subscribe to the channel if you haven't subscribed, and leave a like if you want to say something. You can comment, I'll be happy to chat with you guys. So without further delay, let's start the video. Okay, so अभी मैं आगे निकल चुका हूँ. यहाँ ये नामनाम वाला रास्ता होके देवराली निकल के मेरे को जल्दी से आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रैफिक ऑफ गैंगटॉक सिटी. फिर मेरे को आगे NH10 मिल जाएगा हाईवे, वहाँ पे कुछ रास्ता थोड़ा सा खाली रहता है. तो बात करते एज आई सेड लाइक लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट points that you need to focus when you are deciding to purchase motorcycle on second hand. First one is obviously documentation. So जब भी आप मोटरसाइकिल सेकंड हैंड में लेने जा रहे हो तो मेक श्योर दैट ये गाड़ी का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपका RC बुक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. उसके बाद आपको देखना होता है इंश्योरेंस वैलिड है. फिर आपको पोल्यूशन का पेपर भी थोड़ा देख लीजिएगा. समटाइम्स क्या होता है कि जो बंदा आपको मोटरसाइकिल सेल कर रहा होता है उसके नाम में गाड़ी नहीं होता है, किसी और के नाम में गाड़ी हो रखा होता है. सो ऑल दोज थिंग्स आपको क्लैरिटी पहले से ही कर लेना चाहिए कि किसके नाम में गाड़ी है, क्यों है. एंड देन ऑल्सो सी वेदर द मोटरसाइकिल इज़ हाइपोथिकेटेड, यानी कि लोन पे चल रहा है या कैश पे लिया है. तो ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन सही है तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो आपको बाइक को थोड़ा सा बढ़िया से इंस्पेक्शन करना होता है. सो इंस्पेक्शन में आप क्या क्या देखोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आप वेयर एंड टेयर, जो भी गाड़ी का वेयर एंड टेयर है कैसा है, कंडीशन कितना है, बुरा है, अच्छा है या नहीं. आप देखो तो आपको देखना होता है टायर्स और पेंटिंग डेंटिंग कैसा है, गाड़ी का सस्पेंशन का वो जो सेटअप है, सॉकर्स कैसा है, कौन सा कंडीशन में है, और चेन स्प्रॉकेट आपको देख लेना होगा. इंजन का कंडीशन तो आपको थोड़ा चला के ही मालूम होगा. कभी कभार क्या होता है कि ओडोमीटर में माइलेज बहुत कम दिखाया होता है, लेकिन गाड़ी का जो भी बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी, वो वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो ओडोमीटर के साथ कुछ छेड़खानी हो गया है. लाइक ओडोमीटर हैज़ बीन मैनिपुलेटेड बिकॉज गाड़ी ज़्यादा चल चुका है और ओडोमीटर में कम किलोमीटर दिखा रहा है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा. सो इफ़ दोज आर द थिंग्स then you should stay away from that particular deal. Wear and tear के मामले में make sure that you get the best motorcycle in best condition. So that is your second step. And now in third step, what you need to check is the seller's behavior towards you. जो भी सेलर होता है उनका बिहेवियर को आप क्लोजली नोटिस कीजिए. वो कैसे आपका क्वेश्चंस को रिएक्ट करते हैं, वो वेदर आपका आंसर्स क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाह रहा है या आपका क्वेश्चंस का लाइक घुमा फिरा के जवाब दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ठीक से, या आपको टेस्ट राइड लेने के लिए नहीं दे रहा है. तो ये सब इट्स वेरी सस्पिशियस.
और कभी कभार जो सेलर होता है वो बहुत ज़्यादा रश में होता है गाड़ी बेचने के लिए, और ऐसे वो सब भी एक वार्निंग साइन होता है। तो आपका सेलर का बिहेवियर ज़रूर नोटिस कीजिएगा, और वहीं से आपको कभी कभार पता चल जाता है कि आप क्या जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हो या किसी का सर दर्द आपके ऊपर ले रहे हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो ये 3 स्टेप है, और बाकी का स्टेप में कुछ आगे ये ट्रैफिक से निकल के मैं आपको बताऊंगा। सो आई विल सी यू गाइस समवेयर अहेड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 स्टेप्स बता दिया जो आपको ध्यान में रखना होता है बाइक लेते वक्त। अभी मैं चौथा स्टेप जो आपको बता रहा हूँ वो है यू नीड टू चेक द सर्विस हिस्ट्री ऑफ द बाइक, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट क्रूशल। सर्विस हिस्ट्री में आपको पता लग जाता है कि बाइक का मेंटेनेंस कैसे किया गया है प्रीवियस ओनर द्वारा। द मोटरसाइकिल विच हैज़ बीन मेंटेन्ड प्रॉपर्ली रेगुलरली, द इंजन condition is always better, so you'll get that peace of mind. You won't get any kind of trouble even after purchasing the motorcycle later. Service history check करना important हो जाता है। स्टेप में आप you can check the engine sound, engine को start कीजिए, notice whether the engine started properly या कुछ stalling issues है इंजन में। better you should avoid that motorcycle, क्योंकि उसमें बैटरी का लोचा हो सकता है या कोई सेंसर का लोचा हो सकता है। तो आप चेक कीजिए इंजन से कुछ टैपेट का साउंड वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें इंजन स्मूथ है या नहीं। एग्जॉस्ट साउंड आप चेक कर लीजिए, एग्जॉस्ट में से जो एक्स्ट्रा स्मोक वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब आपको चेक करना होता है। कुछ थिक स्मोक वगैरह छोड़ रहा है तो उसका कार्बोरेटर में प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। ऑयल लीक्स भी चेक कीजिए, कुछ ऑयल लीक्स वगैरह है या नहीं बाइक पे, इंजन से ऑयल लीक है या नहीं। उसके बाद आप बाइक का हल्का फुल्का टेस्ट राइड ले सकते हैं। टेस्ट राइड के वक्त आप देख लीजिए हैंडलिंग आपके हिसाब से कंफर्टेबल है या नहीं, लाइक हैंडलिंग वॉबलिंग इश्यूज़ वगैरह, टायर्स का जो ग्रिप है आप चेक कीजिए, गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ और नॉट, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट टू चेक। यू कैन चेक द एक्सेलरेशन, द इंजन रेस्पॉन्स, इंजन से कुछ साउंड आ रहा है, अनयूजुअल साउंड आ रहा है मोटरसाइकिल से। अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो थोड़ा सा स्टीप हिल में आप बाइक को ले जाके you can check the pulling power of the bike, whether the bike pulls properly or not, throttle response ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। ओहो, कुछ काम चल रहा है रोड में। यहाँ पे रोड का रिपेयरिंग चल रहा था, जैसे तैसे निकल गया। ऑलराइट, सो अगर आप टेस्ट राइड करके इस बाइक से सेटिस्फाइड हो गए तो इन दी एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक कोई जान पहचान वाला मैकेनिक को पकड़ लीजिए, उसका थोड़ा हेल्प लीजिए, उसको थोड़ा इंस्पेक्शन करने दीजिए। उसका गराज में आप बाइक लेके जा सकते हो। लेट हिम इंस्पेक्ट द बाइक, लेट हिम इंस्पेक्ट द इंजन कंडीशन, the overall condition of the bike. They will be better to assess and then let you know like the money that you are spending is worth or not. तो बाइक का मॉडल भी देख लीजिए, ज़्यादा पुराना बाइक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई एंड लाइक टारगेट अ न्यू मोटरसाइकिल। मैंने ये मोटरसाइकिल इट्स जस्ट 8 months ओल्ड, तो जितना नया मोटरसाइकिल आप सेकेंड हैंड में लोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था एक किसी भी बाइक को इंस्पेक्ट करने का। तो मैंने आपको ज़्यादातर स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी आगे चल के मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जो टिप्स आपको नेगोशिएशन के टाइम में आपको काम आएगा। तो एट द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल लेट यू नो दोज टिप्स एंड आई विल सी यू लिटिल बिट लेटर। Alright everyone, now I'm going to share some important tips which will help you to be a better negotiator. Before you start negotiating, you should know your choice of your motorcycle and your budget. और it's very important to be patient. आप जब भी negotiation में चलते हो या बाइक सेकेंड हैंड में लेना चाहते हो तो पेशेंस थोड़ा बना के रखिए। Don't be in rush. जब भी आप you try to rush to close the deal,
you will lose lot of bargaining power. आपको ये मालूम होना चाहिए. Meanwhile, I have reached one viewpoint over here. तो यहाँ व्यू पॉइंट में कुछ देर रुकते हैं, बाइक को यहाँ पे खड़ा करते हैं, फिर वहाँ पे चल के आपसे और बात करेंगे. Let this motorcycle be here for a while. Back to the voiceover, guys. Anyways, negotiation के बारे में बात करते हैं. तो see, negotiating effectively while purchasing motorcycle or anything in second hand, it requires a little bit of strategy and confidence. तो सबसे पहले first step, do your research properly. आपको थोड़ा research कर लेना है different platforms में like OLX या Facebook Marketplace. YouTube videos भी अभी आ रहा है बाइक second hand बाइक के बारे में. वहाँ पे आप थोड़ा research कर लीजिए and see that what specific model, what specific year that you're looking for, उसका market value, market price क्या चल रहा है. So उसके हिसाब से you can have a perfect base for your negotiation regarding the value of the motorcycle. So दूसरा टिप में आपको मैंने पहले बताया कि आपको अच्छी तरह से inspection करना है बाइक को. So once you are done with the inspection, you know that what are the issues there in the bike, क्योंकि किसी भी second hand बाइक में कुछ ना कुछ issues रहता है. You can use those identified common issues with the motorcycle as a leverage during negotiation. आप उसको पकड़ के थोड़ा negotiate करके value को थोड़ा नीचे कर सकते हो. सो इसीलिए अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना बाइक का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में आपको नेगोशिएशन के टाइम में भी काम आता है. थर्ड टिप ड्यूरिंग नेगोशिएशन इज दैट आपको यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस टू द सेलर. फर्स्ट आप पूछ सकते हो व्हाट इज द रीजन फॉर सेलिंग द बाइक. आप बाइक के हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हो. कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री है, कुछ रिपेयर या पार्ट्स को चेंज किया गया है, रिप्लेसमेंट किया गया है. सो आप ओनरशिप के बारे में पूछ सकते हो. यू नो लाइक द सेलर इज द फर्स्ट ओनर, या बाइक किसी और के या मोटरसाइकिल किसी और के नाम पे है. ये सब आप कोई लोन वगैरह है, आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह है बाइक की, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है ड्यूरिंग नेगोशिएशन. आप ये सब क्वेश्चंस रख सकते हो. फोर्थ स्टेप में व्हेनेवर यू आर नेगोशिएटिंग, योर कॉन्फिडेंस इज आल्सो वेरी क्रूशियल. आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट कीजिए. आपका जितना भी बजट है उससे थोड़ा कम, बट ज्यादा कम भी नहीं, रीजनेबली आप थोड़ा कम वैल्यू कोट करके आप यू कैन स्टार्ट योर नेगोशिएशन. ड्यूरिंग नेगोशिएशन कॉन्फिडेंटली आप you can point out the issues, you can point out the repair costs to bear later on. So ये सब आप यूज कर सकते हो नेगोशिएशन के टाइम में, बट आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना होता है. पेमेंट ऑप्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज योर एडवांटेज, क्योंकि जब आप कैश पेमेंट करने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द सेलर्स विल बी विलिंग टू सेल द बाइक इमीडिएटली. इफ यू आर डूइंग कैश पेमेंट, यू आर कीपिंग कैश पेमेंट ऑप्शंस ओपन, तो उस वक्त आपको थोड़ा एडवांटेज हो सकता है. एंड फाइनली यू हैव टू क्लोज द डील इन अ वेरी स्मार्ट मैनर. जो भी फाइनल इंस्पेक्शन करना है या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको साइन कराना है, जैसे सेल डीड वगैरह हो गया, ये सब आपको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना होता है. फिर इमीडिएटली यू नो आफ्टर सपोज आपने बाइक ले लिया तो ओनरशिप का ट्रांसफर में भी आप ज्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा लीगल यू नो लाइक कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है लेटर ऑन. सो टू अवॉइड दोस लीगल कॉम्प्लिकेशंस यू मस्ट यू नो ट्रांसफर योर ओनरशिप एज सून एज पॉसिबल. Alright guys, that's it in the video. Thank you once again for joining me in this video. I just hope that you found all these tips helpful for getting a better deal while purchasing motorcycle in second hand, and also some useful tips in knowing how to negotiate properly. So that's it in the video. If you like this video, be sure to give a thumbs up and also subscribe to the channel if you haven't subscribed for more motorcycle content. So with that, it's time to end this video. I'll see you soon in the next one. Until then, take care, ride safe, and bye bye. Thank you for watching.